कहानी है, इससे बहुत तरह सीख मिलने वाला हम लोग को। एक बार क्या हुआ, हाँ, एक बार कृष्ण भगवान किसी रास्ते से जा रहे थे, उनके साथ में एक उसका कोई मित्र था, तो मित्र भी साथ में जा रहा है। तो रास्ते में भिखारी मिल जाता है, तो उसका एक मित्र बोल रहा है आप तो भगवान है, कैसे लोग को बनाते हैं, भिखारी लोग को बनाते हैं, बताइए क्या गलत कर रहे हैं, लीजिए ये ऐसा नहीं करना था आपको। तो लेकिन क्या करता है, कृष्ण भगवान का जो मित्र था उस भिखारी को एक गोल्ड कॉइन देता है, सोना का सिक्का देता है, बोलता बाबू अब भीख नहीं मांगना, अब क्या करना, बोला बाप सही बात है। अब जैसे भिखारी वहां से निकलता है उसके मन में लाखों ख्वाहिशें हैं, इन कॉइन को मैं बेचूंगा, मैं अपना घर बनाऊंगा, मैं ऐसे रहूंगा, मैं वैसे रहूंगा, अपने गांव जाके सबको मैं दिखाऊंगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा। ये बात सोच ही रहा है, भिखारी के हाथ में 2 सिक्का है, 2 सिक्का लेके वो जा रहा है। रास्ते में उन्हें कुछ गुंडे मिल जाते हैं और उन्हें मारता है, मार के छीन लेता सबका, चिक्का मार के छीन लेता है। अब फिर जब पुनः उस रास्ते से कृष्ण भगवान गुजरता है, वो भिखारी से भीख मांग रहा है। उसका मित्र फिर देखता है, भगवान ये देखिए कैसा व्यक्ति है, इन्हें कल मैंने गोल्ड कॉइन दिया, ये अपने जीवन में परिवर्तन लाए, और ये परिवर्तन ना लाके फिर मेरे पास नहीं, वो डायमंड कहता हूँ, अरे डायमंड समझते हो ना, इनका बहुत मूल्य है, तो सिक्का तो दिए थे उससे वैसे मूल्य है, इसे तू ले जा और ले जाके अपने जीवन को जी, ऐश मौज जिंदगी जी। अगला भिखारी सोच रहा है कि अब तो मेरा जीवन में कोई दुख, अब तो मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आया। किसके बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है ना, सोच रहा अब तो मेरे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। लेकिन वो जब जा रहा है अपने डायमंड को लेके संभाल के जा रहा है, 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 हाँ, वो जो नदी पार कर रहा है वो नदी में गिर जाता है और नदी में वो डायमंड हो जाता है। फिर निराश, फिर वो सारा डायमंड खत्म। अब अगेन फिर वो भीख मांग रहा है, अगेन फिर भीख मांग रहा है। फिर उसी रास्ते से कृष्ण भगवान उसके मित्र गुजर रहे हैं। अब उसका मित्र बोलता है अब इसको कुछ नहीं देंगे हम, इसको मैंने गोल्ड दिया फिर भी ये भीख मांग रहा है, इसे मैंने डायमंड दिया फिर भी भीख मांग रहा है। तो कृष्ण भगवान उसको 2 रुपया का सिक्का देता है, निकाल 2 रुपया का सिक्का निकाल के देता है। अब भिखारी सोचता 2 रुपये से कुछ तो होने वाला, मेरा घर कार नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं इस पैसे को कहीं भला काम में लगा देते हैं। तो एक मछुआरे मछली को लेके जा रहा था, जिंदा मछली था, जिंदा मछुआरे मछली को लेके जा रहा था। अब उसके मन में आता है कि इस कॉइन से क्या हो सकता है, तो बोला मछली मिल सकता है, एक काम करते इस मछली को ले लेते हैं और ले जाके नदी में बहा देंगे तो मछली का जीवन बच जाएगा। उसके पास जब हीरा था उन्होंने अपने बारे में सोचा, उसके पास जब सोना था उन्होंने अपने बारे में सोचा, जब उसके पास 2 रुपए कॉइन था उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। किनके बारे में सोचा, मछली के बारे में सोचा। और जानते हो जब वो मछली खरीद लेता है और खरीद के जब अपने पास लेता है, मछली जो है ना, वो मछली वही नदी में था, जब नदी में वो गिरा था, मछली के अंदर था हीरा। और जब मछली खरीद के वो लेता है, नदी में छोड़ने आता है, तो मछली क्या करता है, अपने मुंह से हीरा निकाल देता है। क्या करता है, तो उसे हीरा की प्राप्ति हो गई। अब जब हीरा की प्राप्ति हो जाता है तो बोलता मुझे हीरा मिल गया, मुझे हीरा मिल गया, मुझे हीरा मिल गया, हल्ला कर रहा है, मेरा खोया हुआ धन मिल गया। लेकिन होता क्या है, उधर से वही चोर जा रहा था, जो चोर ने उससे सोना चुराया था। उसको लगता है देख लिया, पकड़ लिया है कि मेरा सोना चोर जा रहा है, चोर चुरा रहा है। बोलता डर से बाबू सोना ले लीजिए, मेरा नाम मत बोलिए। उसको डर लगा कहीं मेरे बारे में हल्ला कर रहा है, उसको सोना भी मिल गया। अब इस कहानी से लेसन क्या मिलता है बता दें, जब आपके पास पूरा संपत्ति भी होगा ना, लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा, जब सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा तो आपका नुकसान ही होगा। लेकिन आपके पास कम भी हो, आप दूसरों के बारे में सोचिएगा तो आपको फायदा होगा, आपका भला होगा। उसी प्रकार हम कोचिंग चलाते हैं, हम आपसे पैसा लेते हैं, पढ़ाते हैं, हम पैसा लेके से अपना घर भर देंगे
तो हो सकता है मेरा पैसा उसी सोना और हीरा की तरह खत्म हो जाए। लेकिन जब हमसे पैसा लेते हैं उनमें से कुछ पैसा आप पे हम खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? हम चाहते हैं बाबू हमारा घर बड़े बड़े पर बच्चा भी खुश रह जाए, है कि नहीं? बच्चा भी खुश रह जाए। इसीलिए भगवान की कृपा ये है कि ये जो हम आप लोग के लिए हम सेलिब्रेशन करते हैं, ये सेलिब्रेशन एक बार नहीं अनेकों बार करने का मौका मिलता है कि नहीं? और आई विश कि हम चाहते हैं ये सेलिब्रेशन अगेन फिर होगा अगले 2026 आने से पहले 100 पे इस सेलिब्रेशन फिर मनाया जाएगा। और 100 पे इस सेलिब्रेशन से कैसा सेलिब्रेशन होगा? छोटा मोटा सेलिब्रेशन नहीं होगा, आज का 3 गुना सेलिब्रेशन होगा, है ना? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अरे एक एक सब बच्चा को लाके दो।